हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक क्लास 10th की चलती है उस बुक का मैं चैप्टर वन आपका है ए लेटर टू गार्ड। आज मैं उसी की हिंदी बताने वाला हूँ। उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग देखें, ये आपके लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और काफ़ी बच्चों का कमेंट्स भी यही है कि सर आप इस बेस पर बनाएं, तो इसी के हिसाब से मैं इसे आपको आज देने जा रहा हूं। मैं ये होप करता हूं आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि जो पहला चैप्टर है हमारा वो ये है ना, ए लेटर टू गार्ड। ये ना चैप्टर 1, ए लेटर टू गार्ड। ए लेटर मीन्स होता है एक पत्र, टू गार्ड मीन्स होता है ईश्वर को। ठीक है, ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर राइटर का नाम जीएल फेंट्स दिया गया है। ठीक, जीएल फेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अबाउट द आथर दिया गया है, लेखक के बारे में। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दिया गया है, आप देख रहे होंगे अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। तो आइए मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अबाउट द आथर। अबाउट द आथर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है अबाउट द आथर। अबाउट मीन्स होता है बारे में या विषय में। द आथर मीन्स होता है लेखक, लेखक के बारे में, मतलब जो चैप्टर लिखता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है द आथर ऑफ द स्टोरी। आथर मीन्स होता है लेखक, ऑफ द स्टोरी मीन्स होता है कहानी, कहानी का लेखक। द आथर ऑफ द स्टोरी, कहानी का लेखक। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र। कहानी के लेखक इज मतलब हैं, इज मतलब हैं। जीएल फ्लुएंट्स, जीएल फ्लुएंट्स हैं, यानी कहानी ए लेटर टू गॉड या ईश्वर को एक पत्र के लेखक जीएल फ्लुएंट्स हैं। ठीक फ्रेंड्स, वैसे आपको जो टेक्स्ट है उसकी हिंदी तो बुक में भी दी गई है, लेकिन ये जो है ना इसकी हिंदी आपको नहीं मिलेगी। ठीक, इसकी हिंदी आपको तभी आएगी जब आपको मीनिंग लर्न होगी और टेंस आएंगे, तभी आप इसकी हिंदी निकाल सकेंगे। और ना तो इसकी हिंदी दी गई है, इसीलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी समझ जाएं इसमें क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिया जा रहा है कि कोई हेजिटेशन आपको नहीं रहनी चाहिए। इफ़ कोई हेजिटेशन अगर रह भी जाती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। लेकिन पूरी कोशिश यही है कि आपको स्टार्टिंग से पूरा बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक की हिंदी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहानी ए लेटर टू गॉड या ईश्वर को एक पत्र के लेखक जीएल फ्लुएंट्स हैं। ठीक, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, वह सबसे महान लेखकों में से एक थे। ऑफ दैट टाइम, उस समय के, वह उस समय के महान लेखकों में से एक थे। ओके, ही वाज, वह थे, वन मीन्स एक, ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, ग्रेट मीन्स महान होता है, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, राइटर्स माने होता है लेखकों में से एक थे। ऑफ दैट टाइम, उस समय के। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ इस तरह सीधा कर लेंगे इसको, वह उस समय के महान लेखकों में से एक थे। कौन? जीएल फ्लुएंट्स। ओके, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, ही वाज ए मैक्सिकन पोएट, वह एक मैक्सिकन कवि थे। जैसे मैक्सिको का रहने वाला मैक्सिकन, इंडिया का रहने वाला इंडियन, होता नहीं है कि जिस कंट्री का जो रहता है वही हिसाब से उसका उसकी राष्ट्रीयता जो होती है, नेशनलिटी, उसी तरह से ये मैक्सिकन पोएट लिखा है। तो वह मैक्सिको के कवि थे। ठीक, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार थे, एंड आल्सो जर्नलिस्ट, और पत्रकार भी थे। मतलब वह मेक्सिको के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। कौन? जीएल फ्लुएंट्स थे। ठीक, द स्टोरी रिवॉल्व्स, कहानी घूमती है, रिवॉल्व माने घूर्णन करना है ना, गति करना। कहानी घूमती है कहाँ? अराउंड द आइडिया, अराउंड द आइडिया, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। कहानी इन विचारों पर चारों ओर घूमती है, आइडिया माने विचार, पर घूमती है। ऑफ हैविंग
अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल का मतलब जिसका कोई प्रश्न नहीं किया जा सकते, ठीक है। फेथ माने होता है विश्वास, इन गॉड माने ईश्वर में। कहानी ऐसे विचारों पर घूमती है जिसका विश्वास ईश्वर में अप्रश्नीय है, यानी जिसके बारे में प्रश्न किया नहीं जा सकता। इतना बड़ा कह लीजिए कि दृढ़ विश्वास। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। अब आइए बात कर लेते हैं अबाउट द लेसन, यानी पाठ के बारे में। पाठ के बारे में द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, कहानी ए लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को एक पत्र बाय ज्यूल फेंट्स द्वारा लिखी गई है। डिपिक्ट्स आधारित है अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग यानी न हिलने वाले, मतलब कह लीजिए दृढ़। फेथ माने होता है विश्वास, दृढ़ विश्वास पर आधारित है। आप ए फार्मर, एक किसान की, इन गॉड माने ईश्वर में, इन गॉड मतलब ईश्वर में, यानी कहानी ए लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को एक पत्र, आधारित है दृढ़ विश्वास पर। ईश्वर, एक किसान के ईश्वर में दृढ़ विश्वास पर आधारित है। इट बिगिंस, ये शुरू होती है विथ ए फार्मर, बिगिंस माने शुरू होती है, आरंभ होती है, विथ ए फार्मर मीन्स किसान से, यह एक किसान से आरंभ होती है। नेम्ड लेंचो, लेंचो नाम के, लेंचो नाम के किसान से शुरू होती है कहानी। एक्सपेक्टिंग, आशा करते हुए, एक्सपेक्टिंग मीन्स क्या होता है, आशा करते हुए। फॉर ए रेन शावर, फॉर ए रेन वर्षा के लिए, शावर मीन्स होता है बौछार की छींट या वर्षा की छींट पड़ने के लिए। टू नॉरिश इज फील्ड, उसके खेत को पोषण देने के लिए, उसके खेत को पोषण देने के लिए या उपजाऊ बनाने के लिए उसे वर्षा के छींटों की आवश्यकता थी। हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, उसके अनाज के, उसके खेत के अनाज को आवश्यकता थी। ही इज कॉन्फिडेंट, उसे विश्वास है, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास है, दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड, कि उसकी फसल उसे देने जा रही है। ही इज ह्यूज प्रॉफिट, बड़ा फ़ायदा देने जा रही है। ह्यूज माने विशाल या बड़ा होता है, और प्रॉफिट मीन्स होता है फ़ायदा। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, फ़ायदा, यानी लाभ देने जा रही है। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि यह हर साल देती रहती है, इस साल भी उससे अपनी फसल से बड़े लाभ की वो आशा रखता है और उससे पूरा विश्वास है। किसको, लेंचो को पूरा विश्वास है। तो आइए फिर गाइज, ये हो गया द टेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है अनुवाद सहित, ये ऐसा दिया गया है। बाकी ये नहीं है, ये आपका चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं पेज पलट के आ रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट है आपका चैप्टर। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है ये चैप्टर, देख रहे हैं ना, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है आपका। तो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी हिंदी अर्थ के साथ। ओके, हिंदी अर्थ के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, फ्रॉम दिस height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. ठीक, ये रीडिंग आपकी हो गई है। रीडिंग थोड़ा तेज़ हुई होगी तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको हिंदी अर्थ के साथ। तो आइए बात करते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। द हाउस मीन्स होता है घर, द ओनली वन केवल एक घर, केवल एक घर, इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में केवल एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑन येलो हिल माने निचली पहाड़ी के, यानी पूरी घाटी में केवल एक घर जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। पूरी घाटी में केवल एक घर, यानी वह मकान जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, वो केवल एक घर था। ठीक, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, क्या देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को वो देख सकता था।
डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो सदैव वादा करते थे, जो सदैव या हमेशा वादा करते थे, प्रॉमिस मैंने वादा करना, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने का, जो सदैव एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। ठीक है, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल देने का वादा करते थे। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, पृथ्वी की केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर मतलब भारी वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी, आर या एटलीस्ट एस आवर, या कम से कम बौछार की आवश्यकता थी, यानी पृथ्वी को जोर की बारिश कह लीजिए, मूसलाधार वर्षा की या कम से कम बौछार की आवश्यकता या जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह, पूरी सुबह, थ्रू आउट मैंने भर लिया जाता है, जैसे थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात या सारी रात, और थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह या पूरी सुबह। लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली, घनिष्ठ रूप से या नज़दीक से, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठ या नज़दीक, लेंचो जो अपने खेत को नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स यानी दूसरा कुछ भी नहीं किया, बट लेकिन, सीधा स्काई, आकाश को देखता रहा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व दिशा की तरफ, लेकिन वह आकाश की ओर, उत्तरी पूर्व दिशा की ओर देखता रहा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं ये हिंदी बता रहा हूँ इसकी, अगर आप इस बेस पे एक एक वर्ड की हिंदी समझ के चलेंगे ना, तो आपको ये हमेशा लर्न रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम एक लाइन इसको पढ़ें फिर स्टॉप तक, उसके बाद ये नीचे जो हिंदी दी गई है इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको आप भूल सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब एक एक पढ़ने के बाद वर्ड के साथ उसके बाद सीधा करते हैं उसको, उस तरह से आप किसी भी क्लास की बुक हो, कोई भी इंग्लिश में लिखा गया हो, उसको आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, आपका ये एक पैराग्राफ मैं पढ़ा दिया हूँ, अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन, और एक पैराग्राफ आपका ये हो गया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ आपको अगली वीडियो में मैं देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा थैंक्स। आप इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं और इतना लर्न करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जितनी वीडियो गई है हमारी 31, 32 तक लगभग हो गई है, हर एक वीडियो आप देखें। कोई वीडियो अगर डीम है तो उससे आप इग्नोर कर दें, लेकिन जो वीडियो एकदम क्लियर है, समझ में आ रही है, उसको आप ज़रूर देखें और उसका रिस्पांस कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमारा मनोबल उत्साह बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह बढ़िया से बढ़िया टीचिंग, चाहे वो इंग्लिश प्रोज हो या फिर ग्रामर, सब में मैं आपको बराबर देता रहूँगा और आपका भी फ़ायदा होता रहेगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा थैंक्स। ओके।